हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का विद्यार्जन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही रहेगा, जिसमें आपने देखे होंगे लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, मेकिंग ऑफ आरडीएनए, टूल्स फॉर आरडीएनए और बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस और इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा किस तरीके से हमने आरडीएनए बनाया और किस तरीके से हम डिफरेंट मेथड से जो आरडीएनए कैसे बनाते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं, सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हमने जाना, प्लाज्मिड वेक्टर्स के बारे में हमने जाना, अच्छे वेक्टर्स के कैरेक्टर्स के बारे में हमने जाना। उसके अलावा हमने सारी जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस होती है लगभग हमने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मात्रा में, तो उसको अगर एम्पलीफाई करना चाहते हो तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक टेक्निक होती है जिसका नाम होता है पॉलीमर चेन रिएक्शन। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है बेटा पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। एक्चुअली में उसमें होता है क्या है, इसमें आप डीएनए पॉलीमरेज का यूज करके और प्राइमेज का यूज करके आप किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जीन ऑफ डिजायर्ड जीन को आप कितने भी ज्यादा मात्रा में आप इसको बना सकते हो, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है वो कैसे होती है, कितनी स्टेप्स में होती है, किस किस तरीके से होती है, उस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पीसीआर होती क्या है। तो देखो पीसीआर जो होती है वो उसको बोलते हैं बेटा पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, चेन रिएक्शन मतलब ये कंटिन्यूसली एक चेन चलने वाले रिएक्शन है जिसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्चुअल में डिफरेंट आपको जो कम मात्रा में जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी क्वांटिटी आप बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा लेते हो। ठीक है ना। चलो बात करते हैं बेटा कैरी मुलिस जो थे 1983 में सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कैरी मुलिस। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और नोबेल प्राइज मिला था उनको 1993 में। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इस रिएक्शन में आप क्या करते हो, इन दिस रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, या डीएनए हो सकता है या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, आर सिंथेसाइज इन विट्रो यूजिंग टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंजाइम्स डीएनए पॉलीमरेज। टू सेट्स ऑफ प्राइमर्स, प्राइमर्स क्या होते हैं बेटा, दीज आर द नॉन सीक्वेंस होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, जो फॉरवर्ड प्राइमर भी यूज होगा, रिवर्स प्राइमर भी यूज होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो प्राइमर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं आपकी पॉलीमर चेन रिएक्शन में। और आपको पता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन में जो सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सॉरी डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम कि पीसीआर के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर आपको मान लीजिए पीसीआर बोले तो पॉलीमर चेन रिएक्शन आपको करनी है तो आपके पास टूल्स क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए बेटा डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट बोले तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, और वो कितना हो सकता है बेटा, वो हो सकता है 100 न्यूक्लियोटाइड से लेकर और 100 से लेकर 35,000 बेस पेयर्स। ठीक है ना, कितना 35,000 बेस पेयर्स का हो सकता है। ठीक है। सेकेंड रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है एक्चुअल में प्राइमर्स की, जिसमें प्राइमर्स होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स होते हैं, सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड होते हैं जो 17 to 30 बेसिस का होते हैं, मतलब 17 to 15 to 30 न्यूक्लियोटाइड लंबे जो होते हैं बेटा उनको बोलते हैं प्राइमर्स। और ये क्या होता है, आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, आप बोल सकते हो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, इनको आर्टिफिशियली एडिट किया जाता है। और ये क्या होते हैं बेटा, ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाते हैं। जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना देंगे वहां पर डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए जगह मिल जाएगा। आपने देखा होगा डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज होता है एक्चुअल में करता है क्या है, वो एक्चुअल में दोनों जहां पर भी आरएनए प्राइमर क्रिएट हो जाता है तो उसके ऊपर क्या होता है, वो अपने नए डीएनए को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना। उसके अलावा क्या क्या चाहिए, उसके लिए आपको रिएक्शन में चाहिए बेटा डीएनटीपीज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएटीपीज, डीसीटीपीज एंड ये चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो इनको आपको पूरे सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि आपका जो डीएनए वो नया डीएनए जब बनेगा तो इनकी हेल्प से ही बनेगा। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट जो टूल्स होता है वो कौन सा चाहिए होता है, आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है जो थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस से निकाला गया है।
ठीक है ना। जो थर्मस एक्चुअली क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस ये एंजाइम होता है, और ये एंजाइम जो होता है किससे निकाला गया है, थर्मस एक्वाटिकल, जो कि एक हीट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है जो ज्यादातर टेम्परेचर पे जीवित रह सकता है, जिंदा रह सकता है 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दीज आर द टूल्स, आप मेंशन कर सकते हो, आप लिख सकते हो इनको। ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले जो स्टेप होती है बेटा उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब होता है आप टेम्परेचर देके डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन कर रहे हो, ओपनिंग हो। ठीक है ना। तो मतलब हीट दोगे तो इनके बीच का बॉन्ड्स क्या होगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा एटीजी से। ठीक है ना। तो हीट डीनेचुरेशन, हीटिंग डीएनए एट 91 डिग्री सेल्सियस टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू मेक द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप ये होगी सॉरी, यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप ऑलवेज आपको जो डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, उसको क्या करेंगे आप उसको डीनेचुरेशन कर रहे हो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में, मतलब उनके बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर रहे हो हाई टेम्परेचर से। तो फर्स्ट स्टेप में आप डीएनए को लाइक हाई टेम्परेचर देते हो, जिससे डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होती है बेटा, नेक्स्ट स्टेप होती है बेटा एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है कि आप फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर को एडिट करते हो। तो इसमें क्या होता है 55 डिग्री सेल्सियस होते हैं, और उसके जो टेम्परेचर रखा जाता है 55 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, जिससे क्या होता है फॉरवर्ड प्राइमर्स एंड रिवर्स प्राइमर्स दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो टेम्परेचर कितना था, 91 डिग्री सेल्सियस था, 91 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दिया जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। ठीक है ना, फॉर पेयरिंग ऑफ द प्राइमर्स। ठीक है ना। अब आप बात करते हैं बेटा लास्ट स्टेप जो आती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन स्टेप। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन स्टेप। एक्सटेंशन स्टेप में डेफिनेटली डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। तो टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस कर देता है, तो इसमें टेक पॉलीमरेज जो होता है एडिटिव डीएनटीपीज बिहाइंड द प्राइमर्स, जहां पर प्राइमर्स आर बाइंड होते हैं। देखो फर्स्ट क्या किया, डीनेचुरेशन किया। डीनेचुरेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना रहे हो। जैसे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, कब बनेगा, हाई टेम्परेचर बनेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीनेचुरेशन होता है 90 टू 91 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो 91 डिग्री सेल्सियस पे आपने को क्या करना है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप होगी, इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन बोलते हैं। उसके बाद सेकंड आता है बेटा एनिलिंग। एनिलिंग में क्या होता है, जो 90 डिग्री टेम्परेचर होता है ना उसको घटाकर कितना कर दिया जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है, आपके जो प्राइमर्स है वो जो होते हैं, जिसे फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर्स दोनों जो होते हैं बेटा, वो दोनों तरफ बाइंड हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए कुछ मसाला मिल जाएगा, तो वो आराम से क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन दोनों तरफ क्या कर सकता है बेटा, अपनी एक्टिविटी कर सकता है और डीएनटीपीडीज को जोड़ सकता है। जैसे लास्ट स्टेप में क्या होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। तो मतलब क्या होगा, जिस जिस डायरेक्शन में प्राइमर से जुड़े हुए उस पर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा और नया डीएनए स्ट्रैंड बना देगा, डीएनए रेप्लिकेशन कर देगा। ठीक है ना। तो इसमें डीएनटीपीज काम करेगा। एक्सटेंशन इस तरीके से होता है। तो आप पूरी प्रोसेस को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। 94 डिग्री सेल्सियस में क्या हुआ, डीनेचर, फिर बाद में फॉरवर्ड प्राइमर, एनिलिंग, एक्सट्रैक्शन में क्या हुआ, नया डीएनए बन गया। चलो देख लो इसको आराम से बेटा। यहाँ ऊपर देखो, डीनेचर ब्रेक हो गया, एनिलिंग में फिर क्या हुआ, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर आगे, एक्सटेंशन में नया डीएनए तैयार हो गया। कुछ इस तरीके से होता है, आप आराम से देख सकते हो। टेम्परेचर देखो किस तरह डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से। डीनेचुरेशन में क्या हुआ, 94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, ये होती है अपनी पॉलीमर चेन रिएक्शन। इस तरीके से आपके देखो, इस तरीके से आप डीएनए को कितना गुना बढ़ा सकते हो। फर्स्ट साइकिल में 4 कॉपी जाएंगी, 8 कॉपीज, 16 कॉपीज, 32 कॉपीज, और 30 है 2 बिलियन कॉपीज हो सकती है। तो इस तरीके से बेटा देखो, ये अपने पास एक मशीन होती है, पीसीआर मशीन होती है। उसके अंदर सैंपल्स में डीएनए रखा जाता है और उसी के अंदर डीएनए पॉलीमरेज डाला जाएगा, उसी के अंदर आपको प्राइमर्स डालने पड़ेंगे, उसी के अंदर आपको टेम्परेचर मेट करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ आप साइकिल सेट कर दो कि डीनेचर फर्स्ट साइकिल आपको 91 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 55 डिग्री सेल्सियस,
थर्ड साइकिल होगा आपको 72 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, जैसे ही आप साइकिल सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी आपके जो डीएनए, जो नया डीएनए बनना है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, वो ऑटोमेटिक आपको साइकिल सेट कर दो, आपको उतनी क्वांटिटी में डीएनए मिल जाएगा। देखो, वन मेजरमेंट नैनो ड्रॉपलेट पीसीआर रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट सिंगल एम्पलीफिकेशन इवेंट्स, मैनी थाउजेंड्स ऑफ डिस्क्रीट मेजरमेंट। तो बेटा इतना डीएनए देखो कितना सारा डीएनए बन जाएगा, ठीक है ना। द एंजाइम एक्सटेंड द प्राइमर्स यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइडेड इन द रिएक्शंस एंड द जीनोमिक डीएनए एज ए टेम्पलेट, ठीक है ना। इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम, एग्जांपल 1 बिलियन कॉपीज ऑफ मिनट। मतलब पीसीआर एक ऐसी रिएक्शन से बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम डीएनए है, कितना बेटा 1 ग्राम, तो आप इसको 100 ग्राम 200 ग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे? आप पीसीआर का यूज करके, मतलब आपके पास 1 कॉपीज है तो आप इसकी 1 बिलियन कॉपीज बना सकते हो, ठीक है ना। देखो, सच रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ द थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज सच एज टैग पॉलीमरेज। तो इसमें क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है, और स्पेशली जो पॉलीमरेज यूज किया जाता है उसका नाम याद रखना बेटा, थर्मोस्टेबल होता है, क्योंकि 91 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। 91 डिग्री से बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लग जाता है। तो इस टेम्परेचर पे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, वो होता है डीएनए पॉलीमरेज, और स्पेशली कौन सा होता है, टैग पॉलीमरेज होता है, जो कि एक बैक्टीरिया से निकाला जाता है जिसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है ना, विच रिमेन्स एक्टिव इवन ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंड्यूस डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मतलब जो टैग पॉलीमरेज से जो डीएनए पॉलीमरेज, जो टैग पॉलीमरेज होता है जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, वो बेटा हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव बना रहता है, ठीक है ना। हाँ, the amplified fragment if desired can now be used ligate with the vector for the further cloning, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द पैटर्न ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ द जेल। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारे पास मान लीजिए कोई भी डीएनए है, कोई भी सेगमेंट्स है, वो किस तरीके से हम एम्पलीफाई करते हैं, इस तरीके से। देखो, डीएनए इज कट इनटू पीसेस यूजिंग एंजाइम्स, तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इनको काट लिया गया, फिर इनको क्या किया गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनको बड़े फ्रेगमेंट्स और छोटे फ्रेगमेंट्स को अलग कर लिया गया, और सेपरेटेड डीएनए पीसेस आर ट्रांसफर टू दी मेम्ब्रेन, नाइट्रोजन सेलुलोज मेम्ब्रेन को ट्रांसफर कर दो, बैंड पैटर्न्स फॉर्म हो गया, केमिकल मेकिंग दी बैंड विजिबल दी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सस्पेक्ट हो जिनका जो बैंड जो होता है बेटा वो मैच खा जाता है, तो उस वजह से उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता है। जीन एम्पलीफिकेशन इज वन टेक्निक फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा, जो आरडीएनए आपने बना लिया है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफर करना है, समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लीजिए आपने आरडीएनए बना लिया, आरडीएनए बोले तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़ दिया प्लाज्मिड से, अब आरडीएनए, अब उसको क्या करना बेटा, वापस बैक्टीरिया सेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, जिससे क्या होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाएगी। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए आप डायरेक्ट हाथ से नहीं डाल सकते, आपके पास कुछ मेथड्स होने चाहिए। तो बेटा कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर सेवरल मेथड्स इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू द रिसिपिएंट सेल्स। तो बेटा ये जो आरडीएनए इसको अंदर कैसे डालोगे आप, वो देखिए। रिसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव द टेक अप द डीएनए प्रेजेंट इन सराउंडिंग्स। तो बेटा इस डीएनए को आप इसके अंदर कैसे डालोगे, तो उसके लिए आपको कुछ हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब आपको बर्फ पे भी रखना है सेल्स को और हीट पे भी रखना है। तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग दी सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस, बर्फ में रखो, फिर बाद में हॉट टेम्परेचर पर रखो। तो उससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल्स होती है वो कॉम्पिटेंट हो जाती है, मतलब इस एबिलिटी में हो जाती है कि वो आराम से फॉरेन डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपनी सेल्स के अंदर अलाउ कर देती है, मतलब छोटे छोटे पोर्स, छिद्र क्रिएट हो जाते हैं। एक तो ये मेथड, ठीक है ना, मतलब किसी भी आरडीएनए को ट्रांसफर करने का एक मेथड ही क्या हो सकता है कि आप उसको हीट ट्रीटमेंट दो, मतलब एक बार आप आइस पे रखो, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे ट्रांसफर करो। इस तरीके से करते रहने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया सेल्स होती है उसके अंदर स्मॉल पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप आराम से आरडीएनए को
ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। फॉलोड बाय द प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट स्ट्रोक एंड देन पुटिंग देम बैक टू ऑन आइस। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। देखो इस तरीके से करने से क्या होता है, यहाँ पे पढ़िए, दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। समझ में आया ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। इन माइक्रो इंजेक्शन, एक सेकंड टेक्निक क्या होती है बेटा, इन माइक्रो इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट आप सेल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। सॉरी, इन माइक्रो इंजेक्शन मेथड में क्या है बेटा, जो आपने आरडीएनए बनाया है वो डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। तो बेटा माइक्रो इंजेक्शन होता है, उसकी नीडल डायरेक्ट आप साइटोप्लाज्म में डाल सकते हो, ये एक मेथड होता है। उसके अलावा एक होता है बेटा जीन गन मेथड, मतलब आप जो आरडीएनए होते हैं उनके चारों तरफ टंगस्टन और गोल्ड एलिमेंट से कोटेड, और आप उसमें क्या मशीन में डाल के डायरेक्ट जो सेल्स होती है उनके ऊपर बम्बारिंग कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट उनके ऊपर शॉर्ट गन मेथड से यूज कर सकते हैं, जिससे डायरेक्ट वो सेल्स जाएगी और जो आरडीएनए वो डायरेक्ट जाएगा और किस में घुस जाएगा, उस होस्ट सेल में घुस जाएगा, ठीक है ना। तो इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स cells are bombardment with the high velocity of microparticles of gold or tungsten coated with the DNA in method known as the ballistic और जीन गन मेथड। तो ये जीन गन मेथड यूज की जाती है इस तरीके से, देखो लीव्स होती हैं और लीव्स के अंदर डायरेक्ट डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो डीएनए उसके अंदर ट्रांसफर। तो बेटा इसका जो चांसेस है वो कम होता है, लेकिन मेथड ये भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होगा, ये जो छोटे छोटे डीएनए होते हैं वो टारगेटेड प्लांट सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देख लीजिए, ये जीन गन बैरल है, यहाँ पर ये गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, इनसे कोटेड क्या है, डीएनए है, जो फॉरेन डीएनए वो डायरेक्ट इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट मेथड जो होता है बेटा, यूज डिसआर्म पैथोजन वेक्टर्स व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर ऑफ रिकमेंडेड डीएनए इन द हो। तो बेटा आप क्या हो, वेक्टर के द्वारा इसको ट्रांसफर कर सकते हो, जैसे वायरस वगैरह अफेक्ट करते हैं तो उसकी जगह आप क्या फॉरेन डीएनए को जोड़ के वापस उस प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, जो पीसीआर है और ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। और इस लेक्चर में आपने यही आपने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ लास्ट प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। आज हमने पीसीआर के बारे में कंप्लीट पढ़ा, और उसके बाद अलावा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसको कैसे हम होस्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके मेथड्स पढ़े। सबसे पहले जो मेथड था बेटा वो क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट का होगा, कॉम्पिटेंट सेल्स बनाने के बाद किया जाता है, उसके बाद माइक्रो इंजेक्शन हो गया, उसके बाद में शॉटगन और जीन गन मेथड हो गया, ठीक है ना। इनको बारे में स्टडी की। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।